हमारे देश में पिछले 35 सालों में कुछ ऐसे जुमले, कुछ ऐसे वाक्य, मुहावरे बार बार अखबारों में, प्रतिवेदनों में, भाषणों में पढ़ने को मिलते हैं कि उसका असर खत्म हो गया है। ऐसे ही कुछ जुमले और मुहावरों को मिलाकर मैंने ये रचना लिखी है। इसका शीर्षक है होता रहता है वही जो हुआ करता है। कुछ बातें ऐसी हैं जो इस देश में हमेशा होती रहती हैं। जैसे विदेश से कोई नेता हवाई जहाज से उतरता है और एयरपोर्ट पर खड़ा होकर कहता है, आपका देश बड़ा महान है, आपका देश बहुत सुंदर है। सुनकर संतोष होता है। विदेश में भी यहां जैसे नेता होते हैं, बिना सोचे समझे हर कुछ कह देते हैं। हमारा देश महान है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब आप हम सब महान हैं तो देश तो महान होने को ही रहा। देश सुंदर भी है। गवर्नमेंट की सारी कोशिशों के बावजूद कहीं कहीं से सुंदर लग ही जाता है। ताज्जुब तो तब होता है जब वो विदेशी नेता सारा देश घूमने के बाद भी यही बात दोहराता है। तब लगता है नेता कहीं का भी हो, झूठ जरूर बोलेगा। अच्छा, वे ना आए तो हमारे नेता वहां पहुंच जाते हैं। इनसे वह वहीं बैठे बैठे बिना भारत देखे कह देते हैं, आपका देश महान है। ये मान लेते हैं और चले आते हैं, जैसे यही पता लगाने वहां गए थे कि हमारा देश महान है कि नहीं। एक समझौता होता है जो अक्सर हो जाता है। कोई भी आता है और हमसे समझौता करके चला जाता है। हम किसी से झगड़ा करते नहीं, मगर लोग हैं कि हमसे समझौता करना चाहते हैं। विदेश से कोई आता है तो मैं पहले ही कह देता हूं कि ये समझौता करेगा, ये इसीलिए आया है। इससे चाहो तो अभी लड़ लो, क्योंकि बाद में तो समझौता करेगा। हम लड़ते ही नहीं और वो मेरा यार समझौता कर लेता है। एक होती है विदेशी मदद, वो कमबख्त हमेशा मिल जाती है। भारत आत्मनिर्भर होना चाहता है, इसलिए ओ विदेशियों, हमें मदद करो। जब तक आप मदद करते रहेंगे, हम आत्मनिर्भर होते रहेंगे। आप मदद करना बंद कर देंगे, हम आत्मनिर्भर होना बंद कर देंगे। आप सहारा दो तो हम अपने पैरों पर खड़े रहें। आप सहारा नहीं देंगे तो फिर हम अपने पैरों पर कैसे खड़े रहेंगे। एक बात और है कि यह देश प्रगति हमेशा करता रहता है। कब, कहां, किस मामले में प्रगति कर जाए ये कह नहीं सकते, मगर प्रगति हमेशा करता रहता है। यहां हमेशा संभावना रहती है। जैसे कहा जाता है कि बांध बन जाए तो सिंचाई की संभावना है। शायद इसी डर से सरकार अधूरे बांध पूरे नहीं करती। सिंचाई हो जाने की संभावना है। उत्पादन बढ़ जाए तो निर्यात की संभावना है। सरकार जब आयात निर्यात शब्द कहती है, उसका प्रायः अर्थ होता है स्मगलिंग। अमुक वस्तु में निर्यात की संभावना है। स्मगलर कहते हैं ऐसा, और वो सरकार से पहले उस चीज को लेकर विदेश चल देते हैं। हमारे महान स्मगलर सारा सामान छुपा कर ले जाते हैं। अगर विदेश में किसी को आगरे का ताजमहल चाहिए या हिमालय पहाड़ की जरूरत हो तो वे हमारे स्मगलरों को बताते हैं, वे उसे भी छुपा कर ले आएंगे। एक है योजना आयोग। कुछ लोग इसे रेलवे जंक्शन समझते हैं। वहां कुछ परिवर्तन होता रहता है। या तो योजना परिवर्तित हो जाती है या आयोग परिवर्तित हो जाता है। दोनों न हो तो सरकार परिवर्तित हो जाती है। सरकार योजना बनाकर अफसरों को देती है। अफसर पूछते हैं, इसमें हम कौन कौन से काम नहीं करें। सरकार जवाब में प्राथमिकताएं निश्चित कर देती है। जिस काम को प्राथमिकता दी जाती है वह काम नहीं होता। हरिजन आदिवासियों को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है।
आजकल यूपी में मर्डर हो रहे हैं, हरिजनों को प्राथमिकता दी जाती है मर्डर में। जगह जगह सरकार गोलियां चलाती है, मरने में आदिवासियों को प्राथमिकता मिलती है। थानों में बलात्कार होते हैं, हरिजन महिलाओं का पहले ध्यान रखा जाता है। आप इन अफसरों को बता दो कि इस वर्ग को प्राथमिकता देनी है, वे जरूर देंगे। बेकारी हटाना है। हमारे देश में बेकारी लगातार हटती है, यहां से हटती है, वहां चली जाती है, वहां से हटती, वहां चली जाती है, हटती बराबर है। सरकार ठोस कदम उठाती है। अब कदम चूंकि ठोस होते हैं, इस कारण उठ नहीं पाते। पोले होते, हल्के होते तो उठ जाते। मैंने एक नेता से कहा, आप ये ठोस कदम क्यों उठाते हैं? भारी पड़ते हैं, पोले कदम उठाया कीजिए, उठ तो जाएंगे। वे आंख मारकर बोले, पोले ही हैं। मैंने कहा, तो उठाते क्यों नहीं? कहने लगे, नहीं उठाने से ही तो ठोस लगते हैं। हमारे देश में कुछ न कुछ चलता रहता है। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार कटिबद्ध हो जाती है। आपने सरकार की कटी देखी है कभी? हाथ डाला है उसमें? सरकार की कमर हमेशा ढीली रहती है, इसलिए सरकार लगातार कटिबद्ध होती रहती है। अच्छा, कटी तो बद्ध हो गई, बाकी बदन वो ढीला। सरकार विरोधी दलों को गालियां देती रहती है, विरोधी दल सरकार को गालियां देते रहते हैं, पब्लिक मन ही मन दोनों को गालियां देती रहती है। सरकार व्यापारियों को धमकी देती रहती है, व्यापारी सरकार को चंदा देते रहते हैं। सरकार एक नीति बनाती है, उस नीति के समर्थक खुश हो जाते हैं। सरकार उस नीति पर चलती नहीं, नीति के विरोधी भी खुश हो जाते हैं। समाजवाद लाएंगे, समाजवाद के सारे समर्थक खुश, कहकर नहीं लाए, बाकी के भी खुश। समस्या खड़ी हो जाती है, सरकार कहती है समस्या नहीं है, समस्या कहती है हुजूर मैं समस्या हूं। लोग कहते हैं साहब ये समस्या है। अरे कोई समस्या नहीं है। जब सचमुच समस्या होती है, सरकार एक आयोग बिठा देती है। आयोग मतलब हजरत दाग, जहां बैठ गए वहां बैठ गए। आयोग विचार करता रहता है, फिर सरकार को रिपोर्ट दे देता है। तब तक सरकार बदल जाती है, कहीं ये रिपोर्ट ना पढ़ना पड़े इसी डर से बदल जाती है। हमारे देश में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है। 26 जनवरी हो जाती है, 15 अगस्त हो जाता है, 2 अक्टूबर हो जाता है, सलामी हो जाती है, झंडा लग जाता है, चरखा चल जाता है, बाढ़ आती है, सूखा पड़ जाता है। प्रतिवर्ष केंद्र शासन राज्यों की मीटिंग बुलाता है और पूछता है, कहिए साहब इस साल आप बाढ़ लेंगे या सूखा? जी हमें सूखा दीजिए, क्योंकि बाढ़ तो हमारे यहां पिछले ही साल आई थी। अगर आपके यहां इस वर्ष बाढ़ नहीं आई तो इसका मतलब सूखा पड़ा, सूखा नहीं पड़ा तो बाढ़ आई होगी तभी नहीं पड़ा। विदेशी ठीक कहते हैं, सचमुच महान देश है हमारा। रेलें पटरी पर रहती हैं, फिर भी टकरा जाती है। मोटरें पटरियों पर नहीं रहती तो वे पुल से नीचे गिर पड़ती हैं। भाषण चलते रहते हैं, अपराध होते रहते हैं, उद्घाटन होते रहते हैं, तालाबंदी होती रहती है। अरे यार, ये नया उद्घाटन बाद में करना, पहले ताला तो खुलवाओ। सब एक साथ चलता रहता है। मैं एक दिन ऐसे ही देश की हालत पर बात कर रहा था तो एक शख्स ने मुझसे पूछा, आप क्या प्राइम मिनिस्टर के साहबजादे हैं? मैंने कहा नहीं। तो कहने लगे, फिर आपको क्यों फिक्र पड़ रही है इस देश की? अब ये बात भी ठीक है,
उन दोनों के अलावा इस देश की चिंता करने का अधिकार भी तो किसी को नहीं। दोस्तों, इस देश की आज जो स्थिति है उसके 2 कारण हैं, केवल 2 कारण। ना आप कुछ कर सकते हैं, न मैं कुछ कर सकता हूं। और जो करते हैं वे वही करते हैं जो हुआ करता है।